हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS क्या है, इसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है और ये इंटरेस्ट कब कब मिलता है, इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, आप इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, SCSS का अकाउंट कहाँ कहाँ आप खोल सकते हो, ये स्कीम कितने समय के लिए होती है, इस स्कीम में टैक्स लगता है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आखिर क्या है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भारत सरकार की एक सेविंग स्कीम है जिसे 2004 में गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इसमें वन टाइम फंड डिपॉजिट होता है और आपके बचत खाते या सेविंग अकाउंट में तिमाही पर क्वार्टरली ब्याज चला जाता है। इस स्कीम में कौन इन्वेस्ट करता है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में केवल 60 साल से ऊपर वाले लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, उसने VRS ले ली, वॉलंटियर रिटायरमेंट अगर ले ली, तो वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। उसकी उम्र 55 से ज्यादा होनी चाहिए। और ध्यान रखना है, जो फंड उसको VRS से मिला है वो 1 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। तीसरा है दोस्तों, डिफेंस पर्सन, फौज से जो रिटायर हुए हैं वो भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। उसकी उम्र कम से कम 50 साल होनी चाहिए, फिर ही वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। आप इस स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो? दोस्तों, आप इस स्कीम में मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 30 लाख तक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले इस स्कीम में मैक्सिमम 15 लाख ही इन्वेस्ट होता था, मगर 2023 के बजट में इस लिमिट को, मैक्सिमम लिमिट को बढ़ा के 30 लाख कर दिया। दोस्तों ध्यान रखना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसने VRS से रिटायर, वो अपने VRS से मिले फंड से ज्यादा जमा नहीं करा सकते। मान लो आपको VRS से 25 लाख मिला है तो आप इसमें 25 लाख ही जमा कर सकते हैं, चाहे इसकी मैक्सिमम की लिमिट 30 लाख है तो भी आप 25 लाख से ज्यादा इसमें जमा नहीं कर सकते। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हो। सभी जगह पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसमें आप एक से ज्यादा अकाउंट भी खोल सकते हो, मगर टोटल जमा राशि 30 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस स्कीम में आप ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हो और इंडिविजुअल अकाउंट भी खोल सकते हो। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलते हो तो पहले अकाउंट होल्डर का ही पैसा माना जाएगा, उसकी ही 30 लाख की लिमिट मानी जाएगी। आप दोस्तों इसमें एक से ज्यादा भी अकाउंट खोल सकते हो। एक अकाउंट पोस्ट ऑफिस में, एक अकाउंट बैंक में, ये ऐसा भी आप खोल सकते हो। दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 साल के लिए होती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 5 साल में मैच्योरिटी हो जाती है। जो पैसा आप इस स्कीम में जमा करते हैं वो पैसा 5 साल तक इस स्कीम में रहता है और आपको तिमाही पर इसका ब्याज मिलता रहता है। 5 साल बाद आपका पैसा अकाउंट बंद होके आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। मगर दोस्तों आप इसको 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। आपके मैच्योरिटी से पहले फॉर्म B दे के आप इसको 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। मगर ध्यान रखना, जब भी आप एक्सटेंड करोगे जो करंट ब्याज चल रहा होगा वो ही आपको ब्याज मिलेगा, मगर पीरियड आप जितनी बार मर्जी 3-3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आपको 5 साल से पहले पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आपको विड्रॉल की फैसिलिटी है, मगर आप 1 साल के बाद ही अपना पैसा निकलवा सकते हो पेनल्टी के साथ। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी 1 से 2 साल के बीच में तो आपको 1.5% पेनल्टी देनी पड़ेगी अपने मूल फंड पर। जो आपने फंड जमा किया है, जो आपका प्रिंसिपल है, उस पे 1.5% पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर 2 साल से 5 साल के बीच आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको 1% पेनल्टी आपके प्रिंसिपल पे देनी पड़ेगी। अगर किसी खाता धारक की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इस पे पेनल्टी नहीं लगती। नॉमिनी को या ज्वाइंट होल्डर को इसका पैसा तुरंत मिल जाता है। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्च 2025 में इसका 8.20% पर ईयर के हिसाब से चल रहा है। गवर्नमेंट हर क्वार्टरली इसको रिव्यू करती रहती है, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में और जनवरी में। हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट इसको रिव्यू करती रहती है। अगर बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो बढ़ा देती है, घटाने की जरूरत पड़ती है तो घटा देती है।
मगर आपने जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया है 5 साल तक वो ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फिक्स रहता है। आपको इसका कोई भी घटाने या बढ़ाने का असर नहीं होता। हर क्वार्टरली मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर के एंड में इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कितना पैसा जमा करने पर कितना फंड मिलता है, कितनी रिटर्न मिलती है, कितना इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप दोस्तों 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो क्वार्टरली आपको 2050 रुपये मिलते हैं। 2 लाख इन्वेस्ट करते तो 4150 रुपये मिलते हैं। 5 लाख अगर इन्वेस्ट करते हो तो 10,250 रुपये मिलते हैं। अगर 10 लाख इन्वेस्ट करते हो 20,250 क्वार्टरली मिलते हैं। 20 लाख आप जमा करते हो तो 41,000 आपको मिलते हैं। अगर 30 लाख अब आपने जमा किया तो आपको क्वार्टरली 61,500 मिलेंगे। अगर ये ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रहता है, अगर आप अब इस टाइम इन्वेस्ट करते हो तो इसके जो आपको डिटेल बताई है उसके हिसाब से आपको फंड मिलता रहेगा। दोस्तों, इसमें टैक्स लगता है या नहीं? दोस्तों, इस स्कीम में टैक्स लगता है या नहीं उसको हम अब डिस्कस करेंगे। आप इसमें 1.5 लाख तक ATC के तहत रिबेट भी ले सकते हैं अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में आप भरते हो तो। ये केवल 15 लाख आपका पैसा जमा है तभी आपको मिलते हैं। अगर इंटरेस्ट आपका 50,000 सालाना से ज़्यादा बनता है तो आप पर TDS भी अप्लाई। अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप 15H फॉर्म भर के भी आपका टैक्स बचा सकते हो। इस स्कीम के बेनिफिट क्या है? दोस्तों, नंबर 1 पे आता है भारत सरकार की 100% गारंटी होती है और ये भारत सरकार द्वारा ही चलाई जाती है। नंबर 2 पे नॉमिनेशन की इसमें फैसिलिटी है। प्रीमैच्योर विड्रॉल की भी फैसिलिटी है। इसमें आप एक से ज़्यादा अकाउंट भी खोल सकते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट भी खोल सकते हैं, ज्वाइंटली अकाउंट भी खोल सकते हैं। पैसा जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने इन्वेस्ट किया है 5 साल तक वो ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, वही फिक्स हो जाएगा। चाहे इंटरेस्ट घटता रहे चाहे बढ़ता रहे, आपको कोई भी असर नहीं होगा। दोस्तों, इस स्कीम के में लॉस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? दोस्तों, इस स्कीम में इंटरेस्ट कंपाउंड नहीं होता, जैसे कि PPF में कंपाउंड होता रहता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता रहता है। सीनियर सिटीजन स्कीम में TDS भी लगता है, जैसे कि PPF में टैक्स नहीं लगता, वो टैक्स फ्री है। तीसरा है दोस्तों, प्रीमैच्योर पेमेंट पर प्रिंसिपल पर 1 से 1.5% तक पेनल्टी लगती है, जो पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट को पूरी उम्र टैक्स देता है, वो चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, वेल्थ टैक्स हो, दवाइयों पर टैक्स हो, कपड़ों पर टैक्स हो, बर्तन पर, घर के सामान पर हो, FD पर TDS हो, सेविंग पर TDS हो, सर्विस टैक्स हो। तो इस स्कीम में गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि सीनियर सिटीजन को टैक्स से फ्री करना चाहिए। आपका क्या विचार है दोस्तों? आप जरूर कमेंट करना। कुछ और मेन पॉइंट इस स्कीम के, NRI और HUF इसमें अकाउंट नहीं खोल सकते। अकाउंट आप एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर सकते हो। दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट कौन? आपका आधार चाहिए, पैन चाहिए और 2 फोटो चाहिए। अगर आपने VRS ली है तो आपका इनकम प्रूफ चाहिए। अगर आप डिफेंस से रिटायर हो तो आपकी रिटायरमेंट का भी प्रूफ चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस स्कीम के बारे में कुछ और पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।